Hello, you all NEET PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, 2019-20 सेशन के लिए PG और MDS की MCC राउंड 1 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 15 मार्च 2019 से स्टार्ट हो चुकी है और ये रजिस्ट्रेशन 24 मार्च 2019 तक चलेगी। मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनके लिए थम्स अप, और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो प्लीज एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 19 मार्च 2019 से 24 मार्च ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए जो पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड, डेट पीरियड, वो है 19 मार्च 2019 से लेकर 24 मार्च 2019 के बीच का। अब इस बीच में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोसेस है, तो आप फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो ये मैंडेटरी प्रोसेस है, इस बात को ध्यान में रखें और आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी ही करनी है। तो आइए चलिए चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग राउंड 1 से पहले कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या हैं, उनके आंसर्स को देख लेते हैं, जिससे कि आपका भी बहुत हद तक डाउट्स क्लियर हो सकता है। बाकी की डाउट्स के लिए करियर मीडिया आपके लिए अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कोई भी डाउट हो उनके अलावा आप पूछ सकते हो। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या FAQs है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीसी द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई है कि जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करो तो हायर प्रेफरेंस को ऊपर रखो और लोअर प्रेफरेंस कॉलेजेस को उसके नीचे नीचे करके डालते जाओ। मतलब आपकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगी वो हायर टू लोअर होगी कॉलेजेस में। हाँ, अगर आपको फिलिंग करते टाइम आपको किसी ऑर्डर को चेंज करना है, किसी कॉलेज को ऊपर या किसी कॉलेज को नीचे करना है, किसी कॉलेज को हटाना है या किसी कॉलेज को ऐड करना है, तो ये फैसिलिटीज भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। मगर चॉइस लॉकिंग से पहले पहले एक बार आपने चॉइस लॉकिंग कर दी तो फिर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी, फिर आप कोई चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हो। तो चॉइस लॉकिंग के पहले आपने जब भी अपनी जो भी चॉइसेस फिल की हैं उनके प्रेफरेंस को एक बार ध्यान से देख लो कि क्या वो प्रेफरेंसेस आपके हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ करेक्टली फिल किए गए हैं या नहीं। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने का मन है तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, मॉडिफाई, ऐड और डिलीट। मॉडिफाई से आप उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, ऐड से आप कोई न्यू कॉलेज को वहां पे ऐड कर सकते हो, और डिलीट से आपको अगर कोई कॉलेज उस प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं चाहिए तो उस कॉलेज को वहां से डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो, और उसके बाद ही आप अपना चॉइस लॉकिंग करना। तो चॉइस लॉकिंग करने के बाद आपको अगर प्रिंट लेना है तो आप लॉगिन करके आराम से उसका प्रिंट ले सकते हो। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी और ये चॉइस फिलिंग काउंसलिंग राउंड 1 के जो एमसीसी के जो काउंसलिंग जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी चॉइस फिलिंग की जो डेट दी गई है उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हुई। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर दी और वो टाइम ओवर हो गया, गलती से आप चॉइस लॉकिंग नहीं कर पाए और टाइम खत्म हो गया, तब फिर क्या होगा? ऐसे केसेस में आपने जो चॉइसेस सबमिट और सेव की होंगी, जो भी चॉइसेस फिल की होंगी, उन चॉइसेस को कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी चॉइस फिल की होगी, अगर आपने उसको सेव और सबमिट किया होगा तो कंप्यूटर द्वारा वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपका समय खत्म हो जाता है, मतलब 24 तारीख शाम को 5 बजे तक का जो अंतिम समय है वो अगर समय खत्म हो जाता है तो फिर आपको आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर द्वारा लॉक कर दी जाएंगी। मगर चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव एंड सबमिट का आपको करना होगा एटलीस्ट। ठीक है, ये चॉइस लॉकिंग हो गई। अब इसके बाद चॉइस लॉकिंग के बाद अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो www.mcc.nic.in पर जाकर आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लेफ्ट साइड में आप देखोगे प्रिंट लॉक चॉइसेस, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपको आपका प्रिंट दे देगा। ये चीज हुई। अब बात होती है कि अगर आपको इसके बाद आपका
फर्स्ट राउंड का जब आपने चॉइस लॉकिंग कर दी तो फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपको उसमें से सीट अलॉट होगी। अब सवाल उठता है कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और अब आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग को ऑप्ट करना चाहते हो किसी रीजन से, मान लेते हैं आप सेटिस्फाई नहीं हो उस सीट से या किसी भी रीजन से आप राउंड 2 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की ऑप्ट करना चाहते हो, ऐसे में क्या होगा? क्या आपकी फर्स्ट राउंड की जो अलॉटेड सीट है उसका क्या होगा? तो ऐसे में अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो फर्स्ट राउंड वाली सीट आपको आपके पास रिटेन रहेगी, सेफ रहेगी। अगर कंडीशन है इसमें, अगर आपने फर्स्ट राउंड में मिली हुई सीट पर एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया है, मतलब रिपोर्टिंग टाइम जो आपका कॉलेज के लिए दी गई है उस रिपोर्टिंग टाइम में जाकर के आपको अपने सर्टिफिकेट्स जमा करने हैं और आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो राउंड 1 के मिली हुई कॉलेज पे अगर आपने एडमिशन ले लिया है और उस सीट को रिजाइन नहीं किया है, तब जाकर के राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो सीट आपके लिए सेफ है, वो रिटेन हो जाएगी आपके लिए। अगर आपको सीट मिल जाती है तो राउंड 1 में मिली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो किसी और कैंडिडेट को अलोकेट कर दी जाएगी। तो ये चीज थी। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिलती है राउंड 2 में तब क्या करेंगे? अगर आपने राउंड 2 के लिए आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन ऑप्ट किया है और आपको राउंड 2 में सीट मिल जाती है, तब आपको क्या मतलब, आप डायरेक्टली राउंड 2 में जो सीट मिली उसमें डायरेक्टली आप कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा या फिर कुछ इसके लिए भी प्रोसेस है? तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है। मान लेते हैं राउंड 1 में आपको एक सीट मिली, उस पर आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद अब अपग्रेडेशन के लिए भी आपने डाला है और राउंड 2 में आपको एक अपग्रेडेड सीट मिल गई है। इस केस में क्या होगा कि जिस इंस्टीट्यूट, अब ऐसे में क्या हुआ कि राउंड 2 में जो आपको सीट मिली वो आपको अलोकेट हो गई और राउंड 1 वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई और किसी और को एलोकेट हो गई। मगर एडमिशन लेने से पहले राउंड 2 में आपको जो सीट जिस कॉलेज में मिली उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको राउंड 1 में जिस कॉलेज में सीट मिली थी उस कॉलेज में जाना होगा, वहां से ऑनलाइन जनरेटेड आपको एक रिलीविंग लेटर इशू कराना होगा और फिर जाकर के आपको राउंड 2 में मिली कॉलेज में मिली सीट में आपको जाकर एडमिशन लेना होगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सीट को कैंसिल अगर आपको 2 जगह सीट मिली है तो एक सीट से आपको एक कॉलेज से आपको रिलीविंग लेटर लेनी होगी, उसके बाद आपको दूसरे कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा, तो वो रिलीविंग लेटर आपको इशू कराना होगा। अब इससे एक सवाल उठता है कि अगर राउंड 2 में आपको सीट उसी सेम कॉलेज में मिली है जिसमें आपको राउंड 1 में मिली थी, किसी रीजन से मान लेते हैं कि आपके कैटेगरी में चेंजेस हुए, SC ST OBC कैटेगरी में चेंजेस होने की वजह से आपको राउंड 2 में सीट मिलती है, वो उसी सेम कॉलेज में मिलती है जिसमें आपको राउंड 1 में मिली थी। ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में भी सेम प्रोसेस है, आपको उसी सेम कॉलेज से रिलीविंग लेटर इशू करवाना होगा और फिर उसी सेम कॉलेज से आपको एडमिशन लेटर भी अपना इशू करवाना होगा। एडमिशन कराते टाइम में आप सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंस्टीट्यूट में जमा ले लिए जाएंगे और वो सर्टिफिकेट्स आपको तभी रिलीज किए जाएंगे जब आप या तो सीट को रिजाइन कर देते हो या तो आप अपग्रेड करते हो। तो इस वीडियो में ये कुछ FAQs थे जो मैंने आप लोगों से शेयर करना सही समझा। अगर कुछ और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको अगर आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग चॉइसेस की प्रेफरेंस को सेट करने में कुछ इशू आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ स्ट्रेटजी में प्लानिंग में कुछ कमी लग रही हो या अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को सेट नहीं कर पा रहे हो कि कौन से कॉलेज को आपको पहले डालना चाहिए, कौन से कॉलेज को आपको उसके बाद डालना चाहिए, तो इन सभी सर्विसेज के लिए आप करियर मीडिया की सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाकी की PG से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें जिससे कि जो भी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाना चाहूं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।